हमने एसिंक प्रोग्रामिंग को बड़ा डीपली देखा था कि एसिंक प्रोग्रामिंग क्या होता है। सही है। एसिंक प्रोग्रामिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू प्रीवियस टॉपिक्स। अजित, ये कॉम्प्लेक्स है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी उतना ही है, चाहे आप प्रोफेशनली काम करें उस वक्त या आपके क्विज से रिलेटेड हो, तब भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। हमने क्या देखा एसिंक प्रोग्रामिंग में? कॉलबैक्स होते हैं, प्रोमिसेस होते हैं और एसिंक अवेट होता है। कॉलबैक्स हमने देखा, फिर हमने प्रॉमिस देखा, प्रॉमिस में हमने फिर डॉट एंड डॉट कैच देखा, चेनिंग देखी, और उसके बाद फिर हमने एसिंक अवेट को देखा। हम और फिर मैंने कोड आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया था। अच्छा, ये कोड थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब बिगनर फ्रेंडली नहीं है, इसमें बहुत सारे कर्ली ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स हैं। तो अच्छा, फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी थोड़ी सी अटपटी है। इसकी एग्जीक्यूशन आपने देखी किस तरह होती है एंड आपने मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्लोर किया। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताएं, सच सच, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अब इसमें सब इंक्लूडेड है, जाहिर सी बात है, बैक बेंचर्स भी, जो लड़के हैं जो लड़कियां हैं, सब। किसने एसिंक प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस घर जाके लास्ट वीक के बाद की है? हैंड रेस करें आप। ये तो मामला गड़बड़ है ना। और किसने नहीं की है, ईमानदारी से बताएं, कोई बात नहीं। अच्छा, इतने लोगों ने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं की। अब ये तो क्विज में भी आने वाला है, और अब मैं क्या बोलूं, तो अब आपको फिर कैसे समझ आएगा? जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आपको चीज़ कैसे समझ आएगी? मैंने पहले ही कहा था ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक हमारा ईद से पहले शुरू हुआ है, यानी आज तकरीबन तीसरा वेडनेसडे है जिसमें हम एसिंक की प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, और आपने अभी तक हाथ ही नहीं लगाया। तो फिर अल्लाह ही हाफिज है फिर जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अच्छा, क्विज की तैयारी किसने शुरू कर दी है? ठीक है, पीछे वाले एंड्रेस क्यों नहीं कर रहे? जो पीछे पीसीस पे बैठे हुए लड़के लड़कियां, किस पीछे, अब मैं से पीछे वालों से सवाल कर रहा हूँ, किसने क्विज की प्रैक्टिस, क्विज की तैयारी शुरू कर दी है? जो पीछे बैठे हुए वो बताएं। और ए सिंक में कितने लोगों ने पिछले हफ्ते हाथ साफ किया? सिर्फ पीछे वालों से पूछो। एक हाथ है, वो भी बड़ी दूर बैठा हुआ है। दो, तीन, चार, पाँच, पाँच ही ऐसे हैं भाई। तो ऐसा मत करो, एसिंक प्रोग्रामिंग पढ़ाई जो है वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। आपने पिछली क्लास में, अच्छा, अब काफ़ी लोगों को एरर्स भी आ रहे थे, जिन्होंने प्रैक्टिस तो की लेकिन एरर्स भी आ रहे थे, तो उनके एरर भी सॉल्व कर देते। हमने पिछले हफ्ते क्रिकेट की एग्जांपल दी थी, एक और रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं प्रॉमिस से रिलेटेड, ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए। और अब मेहरबानी करके अब नेक्स्ट वीक जो है ना प्रैक्टिस करके आना। सही है, प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो ही आप क्विज अटेम्प्ट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, चाहे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। ये एग्जाम्पल क्रिकेट वाली हमने लास्ट वीक देखी थी, अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं क्विकली। अब क्योंकि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े हो, आपने प्रैक्टिस नहीं की, वो आपका फॉल्ट है, क्लास में तो हमने पढ़ा है ना। अब आप लोग ही मुझे बताएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं, खाना बनाने की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूं, एक अदर मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूं अपना, मैंने लिखा लेट कुक मील, ठीक है, या कुकिंग के नाम, सही। और इसको मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया इस तरह से। अब जिसके कोई भी कंसर्न्स है, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, समझ नहीं आया, तो वो यहाँ पे स्क्रीन पे अपनी नजरें रखें, और कोई सवाल है तो पूछें। मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक प्रॉमिस क्रिएट करना है। प्रॉमिस का मतलब वादा। मैंने एक प्रॉमिस क्रिएट किया, मैंने लिखा न्यू प्रॉमिस, इस तरह से, ठीक है जी, राउंड ब्रैकेट्स, और इसके बाद मैंने लगा दिए इस तरफ से कर्ली ब्रैकेट। अब ये मेरा प्रॉमिस हो गया यहाँ पे क्रिएट। ये प्रॉमिस अपने अंदर एक फंक्शन लेता है जिसको कहते हैं हम
एरो फंक्शन, ठीक है। ये अपने पास कौन से दो पैरामीटर्स लेता है? रिजॉल्व और रिजेक्ट। नाम यही होना जरूरी है कि कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मीनिंगफुल नाम रखने के लिए मैंने रिजॉल्व और रिजेक्ट रख लिया इसका नाम, ठीक है जी। रिजॉल्व और रिजेक्ट। अच्छा, अब रिजॉल्व कब चलता है, क्यों चलता है, कौन बताएगा? हैंड रेस करके, एक ये हैंड रेस करके, एक एक करके जी। जब प्रॉमिस पूरा हो जाता है तो रिजॉल्व चलता है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद ताहिर। ताहिर भाई हमारे कह रहे हैं, अब आप लोग वेरीफाई कीजिए सही के गलत। ताहिर भाई कह रहे हैं कि जब प्रॉमिस पूरा हो जाता है, यानी वादा पूरा हो जाता है, तो रिजॉल्व चलता है। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? ठीक है। और रिजेक्ट क्या होता है, कौन बताएगा? वादा पूरा नहीं, ठीक है, आप बताएं। जब सर प्रॉमिस फेल हो जाता है। सही है। तो दो स्टूडेंट्स ने ये इनपुट दिया, आप लोग वेरीफाई करें कि जब प्रॉमिस रिजेक्ट होता है, यानी पूरा नहीं होता, आपने किसी से वादा किया लेकिन पूरा नहीं कर सके, तो रिजेक्ट चलता है। सही के गलत? सही। सही, ठीक है। तो सही का इन लोगों ने, जब प्रॉमिस रिजॉल्व होता है यानी पूरा होता है तो रिजॉल्व चलता है, और पूरा नहीं होता तो रिजेक्ट चलता है, ठीक है जी। अब आपने किसी से प्रॉमिस किया कि आप खाना बनाएंगे, खाना बन गया, वादा पूरा हो गया तो रिजॉल्व चलेगा, नहीं पूरा हुआ तो रिजेक्ट चलेगा। तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा ली, इफ, और यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया फूड के नाम का। यहाँ पे मैं लिख दिया ट्रू। फूड अगर ट्रू है, यानी अगर खाना बन गया, तो मैंने यहाँ लिख दिया इफ फूड। सही है। प्रॉमिस को रिटर्न। अब मैं क्या करूँ? रिजॉल्व चलाऊंगा। मैंने रिजॉल्व चलाया। रिजॉल्व क्या? एक फंक्शन है। फंक्शन है कि एक नॉर्मल पैरामीटर है, वेरिएबल टाइप फंक्शन है, तो इसके साथ राउंड ब्रैकेट्स लगेंगे। तो मैंने लिख दिया फूड वॉज अमेजिंग, ठीक है। अब मैं कुकिंग को कॉल करता हूँ यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कुकिंग का फंक्शन बनाया, इसमें प्रॉमिस बनाया, और मैंने कहा भाई अगर इस फूड इज ट्रू, यानी खाना अगर बन गया है तो रिजॉल्व चलेगा, और रिजॉल्व, अब मैंने इसको कॉल कर दिया। मैं इसको चलाऊंगा तो चल जाएगा? नो सर। नो सर। क्यों नहीं चलेगा? डॉट देन। डॉट देन क्या भला है भाई? सर हमारे सर प्रॉमिस को रिटर्न करवाते कोई और भी बताइए। चार पांच लड़के लड़के क्यों बता रहे हैं जी? आप बताएं। सही है। तो अभी इनपुट आया मेरे पास कि प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो वो डॉट देन के पास जाके चलता है। सही के गलत? सही। सही के गलत? सही। सही। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया डॉट देन, और इसका ये सिंटेक्स एक एरो फंक्शन, ठीक है। ये मुझे एक एरर क्या दे रहा है? रिटर्न नहीं किया। प्रॉपर्टी देन डज नॉट एक्सिस्ट ऑन वॉइड। कहाँ रिटर्न नहीं लगाया? प्रॉमिस को रिटर्न नहीं करवाया सर। यहाँ यस सर। तो जरूरी है रिटर्न लगाना। यस सर। तो न्यू से पहले लगाऊं कि रिजॉल्व से पहले लगाऊं? न्यू से पहले रिटर्न लगाना लाजमी है। और रिटर्न का क्या मकसद है? जब आपको जावा स्क्रिप्ट के कॉलर से, ये फंक्शन आपने बनाया कुकिंग के नाम का, अब आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये कॉलर कहलाता है। अब ये कॉलर से जब आपने कॉल किया इसको, तो रिटर्न लाजमी है, क्योंकि जहाँ हमने पहले भी डिस्कस किया ना कि जावा स्क्रिप्ट से जब, या टाइप स्क्रिप्ट से जब वैल्यू चाहिए होती है तो रिटर्न हमें हेल्प करता है। तो मैंने लगाया रिटर्न कुकिंग, सॉरी ऊपर रिटर्न लगा दिया। अब देखें डॉट देन का भी एरर चला गया। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक अदद पैरामीटर, और इसको मैं करा दूंगा कंसोल। अच्छा, ये पैरामीटर क्यों लगाया भाई? देखें, अब आप लोगों ने मुझे कहा कि रिजॉल्व चलेगा जब प्रॉमिस पूरा होगा। प्रॉमिस पूरा होगा, रिजॉल्व चलेगा, तो वो किसको ढूंढेगा? डॉट देन को। अब आप लोग ये समझिए कि यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर क्यों लगाया। पहले आप लोग जवाब दीजिए, ये पैरामीटर क्यों लगाया? डायरेक्ट मैं इसको रिमूव करके नहीं लिख सकता क्या इस तरह से? प्रॉमिस को पूरा करने के लिए रिजॉल्व जो है क्या कह रहे हैं आप?
सही है। और सही है, और कौन बताएगा? जी आप बताएं। सही है, तो बिल्कुल एक्यूरेट रिस्पॉन्स आया तीनों की तरफ से। ये जो मैंने रिजॉल्व में आर्ग्यूमेंट दिया है ना, ये रिजॉल्व का फंक्शन है। फंक्शन में जब हम कुछ लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? आर्ग्यूमेंट। भाई फंक्शन में जब हम कॉलर में कुछ लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? आर्ग्यूमेंट। मैंने जो यहाँ लिखा ना, फूड वॉज अमेजिंग, ये क्या है? एक आर्ग्यूमेंट है रिजॉल्व फंक्शन का। ये आर्ग्यूमेंट उठा और आगे बैठ गया इस रिस्पॉन्स के पैरामीटर में। भाई जब रिजॉल्व चलता है तो डॉट देन चलता है ना। जब रिजॉल्व चला, जो मैंने इसको आर्ग्यूमेंट दिया, ये आर्ग्यूमेंट उठा और आगे बैठ गया इस रिस्पॉन्स के पैरामीटर में। अब जब ये रिस्पॉन्स के पैरामीटर में आ चुका है तो मैंने देखिए यहाँ पे इसको कंसोल करा दिया। अब इस कोड को देखते हुए बताए क्या रिजॉल्व चलेगा? अभी देख लेते हैं। फूड वॉज अमेजिंग मेरे पास आ गई। अच्छा, प्रोमिसेस पे काम करने से पहले ये बात लाजमी रखें कि आपने एक टीएस कॉन्फ़िग की फाइल क्रिएट करनी है। जब भी प्रॉमिस पे आप काम करेंगे, टीएस कॉन्फ़िग की फाइल लाजमी क्रिएट होगी। कैसे होगी? उसके लिए कमांड है आपके पास, tsc-init। आप ये कमांड लिखेंगे तो टीएस कॉन्फ़िग की फाइल क्रिएट हो जाएगी। इसमें जाके आपने करना क्या है, टारगेट की एक आपके पास वैल्यू होगी ES 2016 बाय डिफॉल्ट। आपने इसको 2020 या 22 कर देना है। सही है? तो ये टीएस कॉन्फ़िग की फाइल क्रिएट करना लाजमी है प्रॉमिस इस पे काम करने के लिए। सही है? तो आपने इसको क्रिएट किया और ये मेरे पास डॉट देन चाहिए। अब आपने खाना बना लिया, खाना अच्छा बन गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा फॉल्स, यानी आपसे फॉर एनी रीजन खाना नहीं बन सका। अब ये फॉल्स है तो प्रॉमिस क्या हो गया आपका? प्रॉमिस क्या हो गया? रिजेक्ट। मैंने यहाँ पे लिखा एल्स और यहाँ पे मैंने लिख दिया रिजेक्ट। अब रिजेक्ट भी एक फंक्शन है तो इसके साथ लग गए राउंड ब्रैकेट्स, और मैंने यहाँ पे लिखा गैस चली गई, जो कि आपके साथ हुआ भी होगा। ठीक है, प्रॉमिस किया मैंने खाना बनेगा, लेकिन खाना नहीं बन सका तो मेरा प्रॉमिस हो गया रिजेक्ट। अब क्योंकि प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया तो ये तो ठीक है। क्या ये रिजेक्ट का जो पैरामीटर है, आर्गुमेंट है, ये डॉट देन में आ जाएगा? क्यों नहीं आएगा? तो एक सेकेंड, कोई हैंड रेस करके बताए और इन 5-6 लोगों के अलावा बताए। जी आप। क्या डॉट? ठीक है, आपने भी हैंड रेस किया था, आप भी बताएं। अच्छा, अभी 2 इनपुट आए हमारे पास, यहाँ से कोई इनपुट देगा? आप नहीं, कोई और? जी आप। सही है, और कोई? अच्छा, टूटा फूटा इनपुट दीजिए, गलत दीजिए, कोई मसला नहीं है, बस क्लास में पार्टिसिपेट कीजिए। जी आप। सही है, तो मेरे पास 4-5 इनपुट आए और बिल्कुल एक्यूरेट आए कि जब प्रॉमिस रिजेक्ट होता है तो डॉट कैच चलता है, डॉट देन नहीं चलता। ये बात सही है कि गलत? सही है, तो मुझे यहाँ पे डॉट कैच लगाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात का ध्यान रखें कि डॉट कैच जो है ना, आप लोग कुछ सेंटेक्स एरर कर रहे हैं कि डॉट देन के अंदर ही डॉट कैच कुछ लोग लगा रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। जहां ये डॉट देन खत्म हो रहा है ना, उसके बाद लगेगा डॉट कैच, इस तरह से। फिर आपने लगाया राउंड ब्रैकेट्स, इसका सेंटेक्स भी वो ही है, इस तरह से। कैच डॉट कैच का आपने फंक्शन लगाया और अंदर एक एरो फंक्शन पास कर दिया। अब इसके अंदर भी मुझे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा एरर के नाम, इस तरह से console.log एरर। यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। क्यों पैरामीटर पास किया भाई मैंने? क्योंकि रिजेक्ट में भी एक आर्गुमेंट गया, ये मेरा रिजेक्ट का फंक्शन है, इसमें आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट उठा। अब क्योंकि ये रिजेक्ट फंक्शन है तो ये डॉट देन में नहीं डॉट कैच में आएगा। ये गैस चली गई का आर्गुमेंट उठेगा और इसमें आके बैठ जाएगा डॉट कैच के फंक्शन में, और यहाँ पे मैं इसको कंसोल करा दूँ।
अच्छा, मैं यहाँ पे लेबल भी लगा लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। मैंने लगाया देन और मैंने यहाँ पे लगा दिया कैच। कैच। अब आपके पास दो कंसोल है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए भाई यहाँ से आ रहा है कि यहाँ से आ रहा है। तो अब जब ये कंसोल चलेगा तो पहले कैच लिखा हुआ आएगा, और जब ये कंसोल चलेगा तो पहले देन लिखा हुआ आएगा। मैंने इसको यूं भी कर दिया, ठीक है। आंसर क्या आएगा? गैस चली गई। देन के साथ आएगा कि कैच के साथ आएगा? कैच के साथ। कैच। कैच के साथ आएगा। अभी देख लेते हैं। सर कॉल नहीं किया हमने। क्या कॉल नहीं किया? देन के साथ कॉल करना होता है ना कैच को। कॉल किया ना? डॉट कैच किया। कैच जो फंक्शन है सर, उसको अभी चलाने के लिए हम देन का यूज करते नहीं हैं। नहीं, वो तो आ गया है। कैच आपने लिख लिया और ये आपने यहाँ पे कंसोल करा दिया। अब आपके पास आंसर क्या आया? कैच। गैस चली गई। प्रॉमिस हुआ रिजेक्ट, रिजेक्ट ने चलाया, सॉरी प्रॉमिस हुआ रिजेक्ट, रिजेक्ट ने ढूंढा डॉट कैच को। तो जब प्रॉमिस आपके पास पूरा हो जाता है डॉट देन चलता है, और प्रॉमिस पूरा नहीं होता तो डॉट कैच चलता है। इस तरह से ठीक हो गया जी। किसी का कोई सवाल है इस पॉइंट तक? पक्की बात है? अभी भी सवाल है तो हैंड रेस कर ले। चले, किसी ने हैंड रेस नहीं किया, यानी मैं एज्यूम करता हूँ कोई सवाल नहीं होगा, सब क्लियर होगा, ठीक है। डॉट देन होता है आपके पास, डॉट कैच होता है आपके पास, और फिर आपके पास क्या होता है? एक चीज डॉट फाइनली। ये डॉट फाइनली क्या करता है भाई? एक सेकेंड, हैंड रेस करके बताएं। आप बताएं पीछे जो सही है, आप बताएं। दोनों सूरत में चलता है, आप बताएं। आपने भी हैंड रेस किया था ना? नहीं नहीं, चश्मे वाले के बराबर में जो है। हाँ सही है। और किसी को कोई इनपुट देना डॉट फाइनली लड़कियों में से? ए हैंड रेस करके। आप नहीं, कोई और? जी आप बताएं। सही है। पीछे किसी ने हैंड रेस किया था? नहीं आप नहीं, आपने इनपुट दे दिया। जी आप बताएं। सही है। तो मेरे पास 5-6 इनपुट आए कि डॉट देन चले या डॉट कैच चले। डॉट फाइनली हर सूरत में चलता है। सही के गलत? सही। सही के गलत? सही। सही, ठीक है। तो डॉट फाइनली का मतलब क्या होता है? आखिरकार। फाइनली का क्या मतलब होता है? आखिरकार। अब आखिरकार जो चीज होनी है वो होकर ही रहती है, तो डॉट फाइनली हर सूरत में चलता है। इसका भी सेंटेक्स वही है, मैंने लगा दिया डॉट फाइनली। अच्छा एक बात, मैंने यहाँ पे एक काम कर दिया गलत। यहाँ पे सेमी कॉलन गलत लगा। सेमी कॉलन मैंने गलत लगाया। सेमी कॉलन का मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो है मेरी वाइंड अप हो रही है, यानी खत्म हो रही है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अब मुझे ये चला सेमी कॉलन हटाना पड़ेगा, तो ये एरर भी चला गया। इसमें भी मैंने इसको एक फंक्शन दे दिया, कंसोल डॉट लॉग कर दिया ईटिंग। खाना बन गया तो आपने ईटिंग कर, इसको मैं फिलहाल कर देता हूँ ट्रू। ठीक हो गया जी। अब मुझे बताएं कि कंसोल में क्या है। फूड का वेरिएबल मेरा ट्रू है। मैं अगर इसको यहाँ ले आऊँ इस तरह से, ये रहा मेरा कोड। फूड का मेरा वेरिएबल ट्रू है और यहाँ पे प्रॉमिस रिटर्न होगा। अब मुझे बताएं कंसोल में क्या आंसर आएगा। रिस्पॉन्स आएगा। आप लोगों ने कहा, मैं नहीं कह रहा, यानी पहले डॉट देन चलेगा और रिस्पॉन्स में आएगा फूड वाज अमेजिंग, ऐसा ही है। और फिर फूड वाज अमेजिंग के बाद मेरे पास आएगा ईटिंग या ईट इट, कुछ भी, कि भाई खाना बन गया हो तो खा लिया। सही है। अब देखते हैं क्या आंसर आता। तो मेरे पास आंसर यही आया, फूड वाज अमेजिंग, यानी पहले देन चला और फिर ईट इट चला। सही है। तो ये था मेरे पास डॉट कैच, डॉट देन और डॉट फाइनल। अब इसके बाद एक मेरे पास कॉन्सेप्ट है चेनिंग का। चेनिंग क्या होता है कौन बताएगा? हैंड रेस करेंगे। कोई और बताए भाई, क्या 4-6-10 लोग ही पढ़ते हैं क्लास में? आप बताएं। अच्छा, और
पीछे से किसी ने हैंड रेस किया था वहां से, सर अब नहीं किया जी, आप बताएं। सही है, आप बताएं। सर डॉट देन के आगे और मजीद चीज़ें रिस्पॉन्स प्रिंट कराने हो तब डॉट सही है, देन आपने भी हैंड रेस किया था जी, आप बताएं। सही है, तो जी आप बताएं आप। सही है, तो चेनिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई हमें एक रिस्पॉन्स, सही रिस्पॉन्स है बिल्कुल सबके, कि चेनिंग का मतलब होता है कि एक रिस्पॉन्स आ गया, अब उसके बिहाफ पर हमें कुछ और रिस्पॉन्सेस चाहिए, ये होता है चेनिंग। सही है, जैसे मैंने लिख दिया डॉट देन फूड वाज अमेजिंग, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न स्टेटमेंट में, लिख दिया मैंने क्या, बिरयानी, कि भाई खाना तो बहुत अच्छा था, खाया क्या, बिरयानी खाई। ठीक हो गया जी। अब ये है डॉट देन, इसका रिस्पॉन्स मैंने एक और रिटर्न कराया, अब ये रिस्पॉन्स मेरे पास आ गया, यहाँ पे मैंने एक सिंगल स्ट्रिंग रिटर्न करा दी, क्या, बिरयानी के नाम। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कोई स्ट्रिंग हो, यहाँ पे नंबर, बूलियन या पूरे का पूरा एक और मजीद फंक्शन हो सकता है। सही है, अभी चीज़ों को आसान रखने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ। सही है, तो अब ये किस तरह चलेगा, अब जब मैं इसको कंसोल कराऊंगा ना, तो देखिए मेरे पास यही आया, मेरे पास बिरयानी तो आया नहीं, तो भाई एक रिस्पॉन्स जब मुझे डॉट देन से मिल रहा है ना, ये रिस्पॉन्स ऊपर से आ रहा है, ये एक और रिस्पॉन्स है, तो इस रिस्पॉन्स को भी हैंडल करने के लिए मेरे पास एक डॉट देन मजीद लगाना पड़ेगा। अब ये डॉट देन क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि डॉट देन किस लिए होता है, प्रॉमिस के रिस्पॉन्स के लिए। डॉट देन किसके लिए होता है, प्रॉमिस के रिस्पॉन्स के लिए। अब जब भी मुझे प्रॉमिस का कोई रिस्पॉन्स चाहिए, जैसे यहाँ से आ रहा है या यहाँ से पास हो रहा है, तो मुझे एक और डॉट देन लगाना पड़ेगा। अब इस प्रॉमिस का रिस्पॉन्स के लिए मुझे एक और डॉट देन लगाना पड़ेगा, सेम ऐसे ही। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली दोबारा लिख दिया रिस्पॉन्स, जरूरी नहीं है पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया रिस्पॉन्स। अब मुझे बताइए क्या इस सेकंड डॉट देन में, अच्छा पहले तो ये बताइए सेकंड डॉट देन और एक तीसरा डॉट देन, मुझे बताइए ये बिरयानी सेकंड डॉट देन में आएगा या थर्ड वाले डॉट देन में आएगा, किसमें आएगा, सेकंड में, थर्ड में, सेकंड में आएगा। क्यों आएगा भाई, क्योंकि जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये जो चेनिंग है ना, ये पासिंग द पिलो कॉन्सेप्ट की तरह चलता है। जो आपने गेम का कॉन्सेप्ट तो सुना ही होगा कि एक बंदा दूसरे बंदे को पिलो पास करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। सही है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये डॉट देन इस डॉट देन को रिस्पॉन्स पास करते, ये पहला डॉट देन जो है हमेशा दूसरे डॉट देन को रिस्पॉन्स पास करेगा, तो ये मैं हटा देता हूँ, चल जाएगा। अभी मैंने अनडिफाइंड आ गया मेरे पास, यानी फूड वॉज अमेजिंग चल गया, पहला डॉट देन चल गया, ईटेड भी चल गया, यानी डॉट फाइनली भी चल गया। ये अनडिफाइंड क्यों आया, रिटर्न नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, तो देखें ये रिटर्न लगाना लाजमी है, ये वही रिटर्न है जो आप यहाँ पे लगा रहे हैं। अगर ये रिटर्न नहीं लगाया तो भी प्रॉमिस नहीं चलेगा, और ये रिटर्न भी आपने लगाना लाजमी है। ठीक है, तो इस रिटर्न ने वैल्यू दी किसको, इसको, तो ये बिरयानी का आर्गुमेंट उठा, इस रिस्पॉन्स पैरामीटर में आया और यहाँ कंसोल में आया। ठीक है, अब आप, मैं चलाऊंगा तो इसको दोबारा अनडिफाइंड आएगा या बिरयानी आ जाएगा, देख लेते हैं, देखें इस तरह, फूड वॉज अमेजिंग, बिरयानी, यानी पहला डॉट देन, दूसरा डॉट देन और ईटेड। सही है, यानी फाइनली। अब मैं मजीद इसमें भी रिस्पॉन्स करा सकता हूँ रिटर्न, मैंने यहाँ लगा दिया रिटर्न, भाई बिरयानी खाई, कौन सी खाई, मैंने यहाँ लिख लिया चिकन बिरयानी। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको पता है इसके बाद क्या होगा। अब इस रिस्पॉन्स के लिए क्या एक और डॉट देन लगाना पड़ेगा, यस और नो, लगाना पड़ेगा, तो मैं एक और डॉट देन लगाऊंगा तो मेरे पास चिकन बिरयानी आ जाएगा। यहाँ तक तो सबको क्लियर है, वो मैं नहीं लगा रहा, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। एक चीज जो हमने मिस कर दी, वो यहाँ क्या मिस करी, रिजेक्ट भी रिजॉल्व भी है, लेकिन एक चीज हमने मिस कर दी, सेट टाइम आउट।
फाइनली भी तो है ना यहाँ पे, ये टाइम आउट सर। सेट टाइम आउट मैंने मिस कर दिया। सेट टाइम आउट क्यों लगाते हैं भैया? किसी चीज़ को डिले करने के लिए। किसी भी चीज को डिले करने के लिए सेट टाइम आउट लगाते हैं, यानी ए सिंक्रोनस टास्क के लिए सेट टाइम आउट लगाते हैं। अब भाई खाना बनाना कोई सिंक्रोनस टास्क तो है नहीं कि आप किचन में गए, वैसे आप लोगों के लिए अच्छी बात होती है अगर ये सिंक्रोनस टास्क होता तो, कि आप किचन में गए और फौरन खाना बन गया, लेकिन इसमें ऐसा तो कोई सीन है नहीं। तो खाना बनाना ए सिंक्रोनस टास्क है, यानी इस चीज़ में टाइम लगता है। लड़कियां इस बात को बेहतर जानेंगी, सही है। तो मैंने यहाँ पे सेट टाइम आउट कहाँ लगाऊं भाई, ये बताएं। रिजॉल्व से पहले कि पूरे इफ स्टेटमेंट को रिजॉल्व के अंदर रख दूं, ओ सॉरी सेट टाइम आउट के अंदर रख दूं? रिजॉल्व से पहले। रिजॉल्व से पहले। पहले मैंने लगा दिया सेट टाइम आउट, राउंड ब्रैकेट्स और इस तरह से कॉल बैक फंक्शन। अब जब ये खत्म हो रहा है ना यहाँ पे सेट टाइम आउट, ये सेट टाइम आउट का ये जो कॉल बैक फंक्शन है, यानी जो एक आर्गुमेंट ले रहा है ना, इस कर्ली ब्रैकेट्स के बाद में लगाऊंगा एक कॉमा, और यहाँ पे मैं मिली सेकेंड्स में अपना टाइम डिफाइन करूंगा। क्या करूंगा? मिली सेकेंड्स में अपना टाइम डिफाइन करूंगा, कॉमा लगा के मिली सेकेंड में लिख दूंगा। 1000 मिली सेकेंड होते हैं 1 सेकेंड के बराबर, सही है। 1000 मिली सेकेंड होते हैं 1 सेकेंड के बराबर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1500 मिली सेकेंड। 1500 का मिली सेकेंड का मतलब 1.5 सेकेंड का टाइम लगेगा, सही है। सेम चीज मैं यहाँ भी कर लेता हूँ भाई, रिजेक्ट में भी, और ये मैंने कॉपी करके इधर भी लगा दिया, सही है। अब क्योंकि मेरे पास एक मैसेज आ जाए कि भाई फूड इन प्रोसेस, सही है। अब मुझे बताएं आउटपुट क्या है, एक एक करके बताएं। यार ये क्या 15-20 लोग ही पढ़ते हैं क्लास में, तो फिर बाकी आते ही क्यों हैं? बताएं कोई और। सही है, सही है, सही है। और कोई बताए भाई? जी आप बताएं। सही है, और फिर आगे चल जाए, सही है। और नहीं, आप बता चुके हैं, और कोई बताए? पीछे से कोई लड़कियों में से बताए, आप भी नहीं, आप भी इनपुट दे चुकी अपना। बताए भाई कोई? जी आप बताएं जी। सही है, पीछे से कोई बताएगा लड़कियों में, चाहे टूटा फूटा बताएं, गलत बताएं, मैं आपको नहीं कह रहा, आप सही आउटपुट दें। जी आप बताएं, जिन्होंने हैंड रेस किया थोड़ा जोर से बताइएगा। सही है, सही है, सही है, ठीक है, नाइस। पीछे से लड़कों में कोई बताए भाई? जी आप बताएं। पेंट आउट के सही है, तो 1.5 सेकंड बाद वो होगा, फिर सही है। अब काफी स्टूडेंट्स ने इनपुट दिया अपना कि सबसे पहले, और बिल्कुल अब आप लोग बताएं सही दिया कि गलत दिया, बिल्कुल गलत दिया कि बिल्कुल सही दिया। सबसे पहले ये लोग कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले फूड इन प्रोसेस चलेगा, 1.5 सेकंड फिर क्योंकि यहाँ कंडीशन ट्रू है ना, तो फिर फूड वाज अमेजिंग चलेगा, और फिर आगे की एग्जीक्यूशन जो भी है वो चलेगी। सही कह रहे हैं ये लोग कि गलत कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, तो अभी हम लाके देख लेते हैं। फूड इन प्रोसेस, सही है। अब ये 1.5 सेकंड बाद चला, अगर आपने नोट किया हो तो यस सर। देखिए, फूड इन प्रोसेस फौरन आ गया, फिर डॉट देन, और आगे का फाइनली बाद में चला। फूड इन प्रोसेस, फूड वाज अमेजिंग, बिरयानी, और फिर ईट इट। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछें। वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप लोग प्रैक्टिस करके नहीं आए, लेकिन अब आपने एक झटका दे दिया है तो फिर दोबारा मुझे कराना पड़ रहा है। पक्का किसी का कोई सवाल नहीं है? पीछे वाले भी बताएं, अगर किसी का सवाल है तो हैंड रेस कर लें। सही है, ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद ये तो सबको क्लियर है। अब एक चीज आप लोगों को ये तो समझ आ गई होगी कि डॉट देन है और यहाँ पे डॉट देन है, तो इसका रिस्पॉन्स इस डॉट देन में आ गया। मैंने कैच में लिख दिया, अब एज्यूम कीजिए भाई आपका फूड नहीं बना, फॉल्स,
तो अब फॉल्स है तो प्रॉमिस होगा रिजेक्ट, यानी गैस चली गई। अब भाई खाना नहीं बना आपका, लेकिन खाना तो खाना है भाई, रात को जाहिर सी बात है खाना तो खाएंगे ना। यस सर। गैस चली गई, खाना नहीं बना। अब आपको एक डिसीजन लेना है, कोई भी डिसीजन आप ले सकते हैं कि भाई सिलेंडर भरा लिया या होटल से ऑर्डर कर लिया। अब गौर से सुने होगा क्या, सही है, आपने डिसीजन मेकिंग तो करनी है ना, खाना तो खाना ही है भाई, भूखे तो सो नहीं सकते। तो अब क्या होगा, अब जा इस कोड के हिसाब से सोचो, फॉल्स है ये यस। तो रिजेक्ट चलेगा, रिजेक्ट जाएगा डॉट कैच में, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, गैस चली गई आ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से फाइनली को कमेंट आउट कर दूंगा, सही है। अब आपने करना क्या है, गैस चली गई, आपके पास आंसर आ गया। अब आपको डिसीजन लेंगे कि भाई सिलेंडर भरा दो या फिर होटल से खाना ऑर्डर कर लो। तो ये जो आपने बात की ना, ये जो आपने एक स्पेसिफिक सेंटेंस बोला कि भाई गैस भरा दो सिलेंडर में या होटल से खाना मंगा लो, अब क्योंकि ये कैच है तो कैच में आपने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट जो आप अपनी लगाएंगे ना, ये कैच के अंदर लगाएंगे, क्योंकि एरर आया ना। अब एरर के बिहाफ पे आपने रिटर्न लगा दिया क्या, यहाँ पे ऑर्डर फ्रॉम होटल, फूड पांडा। सही है। आपने क्या लगाया, ऑर्डर फ्रॉम होटल, कैच में आ गया। अब मैं यहाँ पे पहले इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखा दूँ। फूड एंड प्रोसेस, खाना बन रहा था लेकिन बीच में गैस चली गई तो डॉट कैच चल गया। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो आपने रिटर्न करा है ना ऑर्डर फ्रॉम होटल, ये क्यों नहीं आया, क्योंकि इसको आपने कॉल नहीं किया सर। कॉल नहीं किया। आप बताइए। आप बार बार हैंड रेस करते लेकिन मैं आपको चांस नहीं दे रहा। जी आप बताइए। कैच के बाद डॉट देन लगेगा। आप बताइए जिन्होंने पीछे से हैंड रेस किया। एक सेकंड, पहले आप बताएं फिर आप बताइएगा। डॉट देन लगेगा, क्यों लगेगा, सही है। अब आप बताएं, आप प्रोसेस करने के लिए आप जो अभी खड़ी हुई है ना, आप बताइए। रिटर्न करवाने के लिए। सही है। प्रोसेस और कोई लड़कों में से पीछे से execute रिस्पॉन्स करने के दे। लिए जी आप। डॉट लगाना पड़ेगा। डॉट देन लगेगा या एक आपने इस पेज में से कोई जवाब दे भाई, गलत दे टूटा फूटा दे कोई मसला नहीं है, लेकिन जवाब दे इस पेज में से। ये जो आंखें खोल के सब सो रहे हैं ना, ये बताइए। जी आप बताइए जिन्होंने हैंड रेस किया। डॉट देन लगेगा, सही है। जी आप बताएं, सही है। अब आप लोग एक बात सुने, अब आपने सबने रिस्पॉन्स दिया। अब मुझे आप लोग एक सवाल आपके जहन में ये आएगा कि भाई यहाँ डॉट देन क्यों लगेगा। भाई जब डॉट देन के बदले डॉट देन लगा रहे हो यहाँ पे, तो डॉट कैच के बदले डॉट कैच लगा लो। डॉट देन लगाने की क्या आफत आ गई है भाई। डॉट देन हमेशा आप याद रखें। अब एक सुनिए छोटी सी टेक्निकलिटी, ये मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया लेकिन अब सुनिए। देखिए डॉट देन होता है हमेशा प्रॉमिस के रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए। ये बात तो क्लियर है सबको यहाँ पे। डॉट देन प्रॉमिस के रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए होता है। अब सुनिए एक टेक्निकल जुमला जो मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया। ये जो आपके पास तीन फंक्शन है ना, डॉट देन, डॉट कैच और डॉट फाइनली। डॉट फाइनली को छोड़ दीजिए, अब हम सिर्फ इन दो पे बात करते हैं, डॉट देन, डॉट कैच। ये दोनों फंक्शन बिहाइंड द सीन्स भी एक प्रॉमिस क्रिएट करते हैं। आई रिपीट, डॉट देन, डॉट कैच, ये दोनों फंक्शन बिहाइंड द सीन्स एक प्रॉमिस क्रिएट करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे खुद अपने हाथों से एक प्रॉमिस क्रिएट किया है ना, ये बिहाइंड द सीन्स ऑटोमेटिकली एक प्रॉमिस क्रिएट करते हैं। आप इस चीज को याद रखें। नंबर 1 तो आपने इसको याद रखना है। नंबर 2, इसको याद रखने का दूसरा तरीका, मैं यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा एरो फंक्शन हो, नॉर्मल फंक्शन हो, कुछ भी हो, कॉन्स्ट एड राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स रिटर्न मैंने करा दिया 5 + 5। अब इसको मैंने कॉल कर दिया। अब आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। इसका आंसर आएगा 10। वो बाद में देखेंगे, अभी इसका आंसर 10 है। सही है, आप सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे, लेकिन अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 आएगा। अब मुझे एक बात बताइए,
जब मैं इसको फंक्शन को मैंने कॉल किया, मैंने यहाँ पे इस कॉलर के बाद, कॉलर मतलब जब फंक्शन को जहाँ कॉल होता है वो कॉलर होता है, जब मैंने डॉट लगाया तो मुझे यहाँ बताइए यहाँ पे डॉट देन डॉट कैच डॉट फाइनली आ रहा है? ये तो इसकी इंटेलिजेंस है खुद की है, ठीक है, क्योंकि नंबर रिटर्न कर रहा है ना, 5 + 5 10 होता है, 10 एक नंबर है, तो ये नंबर से रिलेटेड कुछ फंक्शंस की इंटेलिजेंस हमें दे रहा है। ये बात मुझे बताएं कि क्या इस फंक्शन में डॉट देन डॉट कैच कहीं से मुझे मिल रहा है? नहीं सर। यस और नो? नो। नहीं। क्यों नहीं मिल रहा भाई? क्योंकि ये एक सिंपल फंक्शन है। ये क्या है? सिंपल एक सिंपल फंक्शन है। इस फंक्शन में कोई प्रॉमिस नहीं है, नहीं है ना, जाहिर सी बात है। ये फंक्शन कोई बिहाइंड द सीन्स, ये बिहाइंड द सीन्स क्या, ये आपका खुद का फंक्शन है, सही है, तो इसमें कोई प्रॉमिस नहीं है कि नहीं है? इसमें नहीं है। क्या इस फंक्शन में कोई प्रॉमिस है कुकिंग में? यस और नो? यस सर। तो जब भी भाई कोई फंक्शन प्रॉमिस क्रिएट करेगा ना, प्रॉमिस रिटर्न करेगा, वो आपको इंटेलिजेंस में, इंटेलिजेंस का मतलब जब VS कोड आपकी हेल्प करे, इंटेलिजेंस में जैसे ही आप कॉलर के बाद डॉट लगाएंगे ना, वो आपको ये 3 चीजें दे देंगे, डॉट कैच डॉट देन डॉट फाइनली। अब ये टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। जब भी कोई फंक्शन प्रॉमिस क्रिएट करेगा, चाहे वो आपका खुद का क्रिएट किया, आपने अपने हाथों से प्रॉमिस बनाया हो, या चाहे ये बिहाइंड द सीन्स इस तरह हो, सही है, जब भी आप डॉट लगा के इंटेलिजेंस की हेल्प लेंगे ना, तो वो आपको क्या करेगा, ये 3 चीजें डॉट देन डॉट कैच डॉट फाइनल रिटर्न करें, इंटेलिजेंस बनेगा। जब भी ये 3 चीजें आपके पास इंटेलिजेंस में आए ना, आपने समझ जाना है कि प्रॉमिस आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे अब जब मैंने ये तो कर लिया, ये तो ठीक है, ये कैच एक फंक्शन है। अच्छा, यहाँ तक जो 2 बातें बताई मैंने, क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। यस और नो? यस सर। यस। अब ये कैच का फंक्शन है, ये कैच और ये डॉट देन, ये 2 फंक्शन है ना, जाहिर सी बात है, राउंड ब्रैकेट्स के साथ कॉल हो रहे फंक्शन है। क्या मैं जब इनके बाद डॉट लगाऊं, जिस कैच के बाद अगर मैंने डॉट लगाया, तो क्या मुझे इंटेलिजेंस में ये 3 चीजें मिलेंगी? यस सर। ये कैच मेरे पास फंक्शन है, ये फंक्शन है ना, राउंड ब्रैकेट्स के साथ कॉल हो रहा है। क्या जब मैं डॉट कैच के फंक्शन के बाद एक और डॉट लगाऊं तो इंटेलिजेंस में 3 चीजें मिलेंगी? यस सर। अभी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लगाया डॉट, तो देखे मुझे ये 3 चीजें मिल रही हैं, कैच, फाइनली और देन। तो जैसे आपके कुकिंग के फंक्शन के बाद जिसमें प्रॉमिस है ना, और इस प्रॉमिस के बाद ये 3 चीजें आपके पास आ रही है, देखिए मैंने डॉट लगाया, तो डॉट देन डॉट कैच डॉट फाइनली। जैसे इनके पास ये प्रॉमिस इंटेलिजेंस में आ रहा है, तो डॉट कैच भी ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन्स एक प्रॉमिस क्रिएट करता है। अब उसी बात पे आ जाइए जो हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, कि भाई अब ये डॉट कैच क्या है, इसने बिहाइंड द सीन्स एक प्रॉमिस जनरेट किया, आपने इस प्रॉमिस में रिस्पॉन्स रिटर्न कराया। अब सुनिए, डॉट कैच क्या करता है, इस डॉट कैच ने बिहाइंड द सीन्स एक प्रॉमिस क्रिएट किया, प्रॉमिस क्रिएट करने के बाद मैंने इसको रिस्पॉन्स रिटर्न कराया। अब आपको ये बात पता है कि भाई जब रिस्पॉन्स को हैंडल करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, डॉट देन लगाता हूँ। इसीलिए भाई, इसी वजह से डॉट कैच के बाद डॉट देन लगता है, क्योंकि जब भी प्रॉमिस हैंडल करना हो तो क्या लगता है, डॉट देन लगता है। अब चाहे आप खुद अपने हाथों से एक प्रॉमिस क्रिएट करें और इस तरह से उसके बाद डॉट देन लगाएं, ये कुकिंग का फंक्शन आपका खुद का फंक्शन है ना, जिसमें आपने यहाँ पे प्रॉमिस रिटर्न कराया है, इस तरह से तो आपने डॉट देन लगाया। अब डॉट देन जैसे डॉट कैच बिहाइंड द सीन्स एक प्रॉमिस क्रिएट करता है ना, डॉट कैच जैसे बिहाइंड द सीन्स प्रॉमिस क्रिएट करता है, डॉट देन भी बिहाइंड द सीन्स एक प्रॉमिस क्रिएट करता है। इसीलिए देन के इस प्रॉमिस के रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए आपने एक और डॉट देन लगाया। अब क्योंकि डॉट कैच भी एक अदद प्रॉमिस क्रिएट करता है, मैंने यहाँ पे प्रॉमिस का रिस्पॉन्स को रिटर्न कराया और यहाँ पे मैंने इसको कंसोल करवा लिया। यही वजह है कि हर मर्तबा डॉट देन ही लग रहा है। अब होपफुली आपको क्लियर होगा कि भाई डॉट कैच के बाद क्यों डॉट देन लग रहा है। डॉट देन के बाद डॉट देन लग रहा है, ठीक है, मान लिया, लेकिन डॉट कैच के बाद क्यों डॉट देन लग रहा है, अब होपफुली आपको
क्लियर होगा। अब अगर मैं चलाऊं तो मेरे पास रिस्पॉन्स में ऑर्डर फ्रॉम होटल आ जाएगा। यस सर। Yes. पहले मैं देखूं मैंने इसमें रखा क्या। मैंने इसमें रखा फॉल्स, फूड मेरा फॉल्स है यानी होगा रिजेक्ट, यानी मेरे पास क्या आएगा, गैस चली गई। कहाँ पे आएगा, डॉट कैच में। अब डॉट कैच में आएगा, गैस चली गई, फिर जाहिर सी बात है भाई खाना तो खाना ही है, भूखे थोड़ी सोएंगे, तो मेरे पास आ गया रिटर्न ऑर्डर फ्रॉम होटल। अब क्योंकि डॉट कैच भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है बिहाइंड द सीन्स, तो मुझे डॉट देन लगाना लाजमी है, इसीलिए भाई डॉट कैच के बाद भी डॉट देन लग रहा था। कोई मेरे पास एरर आ गया, आगे मैंने कुछ गलती की हुई है, ये अब देखिए मुझे क्या एरर दे रहा है, प्रॉपर्टी देन डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप नंबर। भाई ये जो मेरा फंक्शन है नंबर है ना, प्रॉमिस तो है नहीं, तो इसमें डॉट देन हटा दो, तो मैंने इसको पूरा ही हटा दिया। अब होपफुली मेरे पास चल जाएगा। तो फूड एंड प्रोसेस, गैस चली गई, ऑर्डर फ्रॉम होटल। अब ऑर्डर फ्रॉम होटल, खाना होटल से आ गया, तो फाइनली को भी मैं अनकॉमेंट कर देता हूँ, सही है। तो मेरे पास क्या है, फूड इन प्रोसेस, गैस चली गई, ऑर्डर फ्रॉम होटल, और खा लिया मैंने खाना। शेयर करना अब इस एग्जाम्पल को अपने पास वैसे तो मिल जाएगी आपको, लेकिन अपने पास डिस्कस कीजिए। अगर किसी का कोई सवाल है तो भाई फिर वो पूछ लीजिए। सही है। अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है टर्नरी ऑपरेटर्स। सर जी, अच्छा अभी जो हमने कोडिंग की ना, ये हमारी गिटहब रेपोजिटरी में भी है। यहाँ पे मैं आया टाइपस्क्रिप्ट में, और मेरा स्टेप नंबर 09 में आपको कॉल बैक्स भी मिल जाएंगे और प्रोमिसेस भी मिल जाएंगे। सही है। ये देखिए ये कॉल बैक है, ठीक है। ये देखिए ये आपके पास कॉल बैक फंक्शंस भी हैं, और इसके बाद जो अभी हमने प्रोमिसेस किए ये भी है। एक फंक्शन बना हुआ डिले के नाम का, रिजॉल्व हो रहा है ये, और आगे चेनिंग हुई भी है, डॉट देन डॉट कैच डॉट फाइनली। अब आपने चेनिंग को भी एक्सटेंसिवली देख लिया, और यहाँ पे ट्राई कैच और एसिंक अवेट भी बना हुआ है। सही है। तो ये है आपके पास एसिंक प्रोग्रामिंग। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है, छोटा सा ही टॉपिक है, टर्नरी ऑपरेटर्स। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था, एक दो ने, कि टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होता है, और वो हमारे पास यहाँ है भी। तो शायद यूनियन में बना हुआ है कि कहाँ बना हुआ है, ये कौन पढ़ाएगा? ये होता है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होंगी चीज़ें। अब 3 क्लासेस से हम सेम चीज़ को पढ़ रहे हैं, अब भी क्लियर नहीं हो तो फिर फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिस लाजमी करनी है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो आप लोग इतनी मेहनत करके आते हैं ना दूर दराज इलाकों से, कोई इंटीरियर सिंध से भी आता है, कोई इंटीरियर पंजाब से भी आता है, ये आपकी सिर्फ 70% कमिटमेंट है। आपकी ये 70% 100% उस वक्त होगी जब आप प्रैक्टिस करके आए। तो भाई प्रैक्टिस लाजमी करो। टॉपिक मुश्किल लगता है इसीलिए प्रैक्टिस करने का कहा जाता है, ताकि चीज़ें आसान लगे। फिर अगर कोई मसला हो तो भैया पूछ लीजिएगा। सही है। तो प्रैक्टिस बराए मेहरबानी लाजमी करनी है आपको। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, टर्नरी ऑपरेटर्स का एक छोटा सा टॉपिक है। टर्नरी ऑपरेटर्स, ठीक है। अच्छा, ये टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होता है, आपने कंडीशंस पढ़ी है, यस सर। इफ या एल्स पढ़ा है आपने। यस सर। इफ एल्स क्या होता है, अगर मगर जब कंडीशन हमें चेक करनी हो या जब प्रोग्रामिंग में हमें डिसीजन मेकिंग करनी हो तो कंडीशंस यूज होती हैं। अब कंडीशंस आप कैसे लिखते हैं, आ गया VS कोड मेरा, ये मुझे कंडीशन लिखनी है कि भाई इफ, अब कैसे लिखते हैं बताइए, इफ कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स, मैंने लिखा इफ 5 इज ग्रेटर देन 6, जब यूं कर लेते,
5 इज लेस देन 6। तो मैंने कंसोल में करा दिया ट्रू कि भैया जो मेरी कंडीशन है वो मैं सही बात कर रहा हूँ। एल्स कैसे लिखते हैं? Else. एल्स लिखा, फिर राउंड ब्रैकेट्स, Curly bracket. डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट, Yes. डायरेक्ट डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट लगानी है। तो ये है मेरा इफ एल्स का Okay. सिंटेक्स, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉल्स। क्या आंसर आएगा मेरे पास? इफ 5 इज लेस देन 6। अब अपने आप को जवाब दें कि भाई 5 क्या छोटा होता है 6 से, यस और नो? Yes. तो क्या चलेगा? इफ स्टेटमेंट चलेगी या एल्स चलेगा? If इफ चलेगी, और मेरे पास आंसर क्या आएगा? true. ट्रू आ गया। सही है। अब इसी कंडीशंस को शॉर्टकट में आप कैसे लिखेंगे? यानी एक नया सिंटैक्स है इफ एल्स को लिखने का, जो होता है टर्नरी ऑपरेटर्स। क्या होता है? Ternary operator. टर्नरी ऑपरेटर्स। ये आप कैसे लिखते हैं? ये आप सबसे पहले लिखेंगे, अपनी कंडीशन को डिफाइन करेंगे। जैसे कंडीशन डिफाइन हुई हुई ना, इस तरह से मैंने यहाँ पे अपनी कंडीशन डिफाइन कर दी। अब मेरी कंडीशन क्या है? 5 इज लेस देन 6। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? मैं चाहूँ तो उसको वेरिएबल में भी स्टोर करा सकता हूँ। मैंने लिख दिया लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? अपनी कंडीशन लिखूंगा। मैंने लिखा इफ 5 इज लेस देन 6। ये मेरी कंडीशन है। जो कंडीशन पहले मेरी इफ के राउंड ब्रैकेट्स के बीच में आ रही थी ना, अब यहाँ पे ऐसे आ रहा है। मैंने लिखा इफ 5 इज लेस देन 6, तो इसके बाद में लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ मेरी सबसे पहले क्या हुई? कंडीशन डिफाइन हुई, ठीक है। इसके बाद मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद मैं लगाऊंगा अपनी इफ स्टेटमेंट कि भैया इफ स्टेटमेंट में क्या आना, इफ, ठीक है। अब मैंने इफ में यहाँ क्या लिखा है? ट्रू। क्या लिखा है यहाँ पे मैंने? True. ट्रू। तो मैं लिख दूंगा console.log ट्रू। सही है। ये मैंने अपनी लगा ली इफ स्टेटमेंट। इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे? मैंने सबसे पहले कंडीशन लगाई इफ 5 इज लेस देन 6। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद मैंने लगाई अपनी इफ स्टेटमेंट। अब इफ लगा ली, तो इफ स्टेटमेंट के बाद मैं लगाऊंगा अपनी एल्स स्टेटमेंट। एल्स कैसे लगेगी? जैसे ही मेरी इफ स्टेटमेंट खत्म होगी उसके बाद लगेगा एक कॉलन, और यहाँ पे मैं अपनी एल्स स्टेटमेंट लिख दूंगा। मैं लिखूंगा console.log फॉल्स। सही है। क्या हो रहा है यहाँ पे? मैंने लिखा लेट रिजल्ट, एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। क्या लिखा मैंने? 5 इज लेस देन 6, यानी मेरी कंडीशन है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद आएगी मेरी इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट जैसे ही खत्म होगी कॉलन आएगा। सही है। जैसे ही कॉलन आएगा, कॉलन के बाद मेरी एल्स स्टेटमेंट आएगी, जैसे यहाँ पे आएगी। तो ये नॉर्मल इफ एल्स है और ये टर्नरी ऑपरेटर है। होपफुली अगर मैंने कोड सही लिखा है तो मेरे पास console.log में करा देता हूँ इसको, रिजल्ट को, क्योंकि ये मैंने सारी चीज़ यहाँ पे रखी है ना रिजल्ट के वेरिएबल। तो रिजल्ट के वेरिएबल को मैंने कंसोल करा दिया। तो देखिए मेरे पास क्या आ गया? ट्रू आ गया। अब ये अनडिफाइंड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट का अपना एक मसला है। अभी आप सिर्फ इसको यहाँ तक समझिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप एक डिफरेंट कंडीशन लगा लीजिए ताकि आपके पास एक दूसरी चीज़ है। यहाँ पे मैंने console.log करा लिया, इसको फॉल्स। तो ये क्या है? सबसे पहले कंडीशन डिफाइन हुई, क्वेश्चन मार्क लगा। क्वेश्चन मार्क के बाद इफ स्टेटमेंट, कॉलन। कॉलन के बाद क्या लगा मेरा? एल्स स्टेटमेंट। ठीक है जी। अब आप अपनी यहाँ पे कंडीशन चेंज कीजिए और फिर उसको चेक कीजिए कि आपके पास आ रहा है कि नहीं। कि आप यहाँ पे कोई नाम लिखिए, एक मेरा नाम लिखिए और यहाँ पे फिर एक कोई अपना नाम भी लिख लीजिए। अगर आपने मेरा नाम लिखा है तो आपके पास यहाँ सर है। अगर आपने अपना नाम लिखा है, अच्छा, लेकिन एक आप अपना नाम लिखिए
एक कोई अपनी टीचर का, स्कूल की टीचर का नाम लिख लीजिए। तो आपके पास जब मेरा नाम हो ना तो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है सर अली, और जब आपकी कोई स्कूल की टीचर है तो आपके पास मिस लिखा हुआ है। सही है? ये करके देखिए जल्दी से।